चलिए शुरू हो जाइए। आइए। आइए। चलिए आगे लिखिए। शायद कुछ लिख रहे थे। लास्ट वाला लाइन लिखिए। पढ़िए लास्ट में क्या लिखा है। बहुभुज पढ़ रहे थे। बोलिए। लास्ट वाला पढ़िए क्या लिखा है थे। गुण में लास्ट वाला पढ़िए क्या लिखा है। ओ बहिष्य कोणों का योग 360 लिखिए। आगे लिखिए। एन भुजा वाले एन भुजा वाले एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के अंतः कोणों का योग के अंतः कोणों का योग 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री होता है। 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग 180 और गुने n माइनस 2 लिखते हैं, तो ये गुना करके ऐसे ये हम ऐसे ही लिखे इसलिए कि प्रूफ होता है तो इसी फॉर्मेट में आ जाता है। ऐसा आप लिखिएगा गुना करके, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री हो गया। n भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री होता है। चेक करिए। जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग निकालिएगा तो आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन माइनस और 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है, एन माइनस 2 इंटू 90, तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 100। अगर आप चतुर्भुज लेते हैं तो बोलिए 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री
4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4, 4 नामा 36, 360, ये होता है ना। अगर आप कुछ भी ले लीजिए, ये दोनों के बारे में जानते थे आप, मान लेते हैं षष्ठभुज है, तब बोले इसके अंतःकोणों का योग, तो 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, यानी 6 में से 2 गया 4, 4 दूनी 8 नामा 72, यानी 720 होगा ना ऐसे। बस आगे अभी लोग आ ही रहे हैं, बैच का टाइम 2:30 था। बैच का टाइम कितना बजे है? 2:30 बजे। सॉरी गिर गया, लीजिए। हो गया, आगे लिखिए, लिखिए अगला। एन भुजा वाले, एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज, एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण होता है। प्रत्येक अंतःकोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण होता है। हम समबाहुभुज या विषम बहुभुज कुछ नहीं बोले, एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज, तो सम बहुभुज भी हो सकता है, विषम बहुभुज भी हो सकता है, सब जगह ये रूल लगेगा। तो जैसे हम बोले कि ये आपका प्यारे पंचभुज, क्या है? पंचभुज। बोले सभी भुजा बराबर है? नहीं। तो अब हम बोले इस कोण के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये तो जाएगा ना। तो आप बोलिएगा प्रत्येक अंतःकोण, यानी ये वाला निकालना है, तो बोलिएगा ये आपका थीटा 1 है और ये आपका थीटा, तो स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों मिलकर कितना, तो हम बोले थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180, यानी आप बोल सकते हैं कि थीटा 1 बराबर 180 और माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 प्रत्येक अंतःकोण है, तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर 180 माइनस पाई कोण हुआ ना। तो आप ये लिख दिए, एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते, फिगर बगल में बनाना है बना सकते। अब बताइए अंतःकोण निकालना है तो 180 माइनस बाह्य कोण, अगर बाह्य कोण निकालना है तो 180 माइनस अंतःकोण, तो कि अगर थीटा 2 यानी बाह्य कोण निकालना है तो 180 माइनस अंतःकोण।
ये सब नियम लगाना पड़ेगा। कब? जब भी संभव बहुभुज होगा तब। संभवभुज होगा तब तो सीधे भाग दे दीजिएगा तो डायरेक्ट ए वो कोण निकल जाएगा। योगफल में अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और सब भुजा बराबर यानी समबाहु त्रिभुज है। कोण निकालना है तो त्रिभुज है 3 से भाग दे दे तो प्रत्येक निकल गया ना, तो लिखे की जरूरत नहीं। आगे एन भुजा वाले एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज, उत्तल उत्तल कितना लिखेगा, उत्तल को उत्तल छोड़िए एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या एन भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज, उत्तल लिखना लिखे ना लिखना ना लिखे, एन भुजा वाले किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर, विकर्णों की संख्या बराबर एन इंटू एन माइनस 3 इंटू सॉरी एन इंटू एन माइनस 3 बाई 2। विकर्णों की संख्या बराबर होता है एन इंटू एन माइनस 3 बाई 2। विकर्णों की संख्या एन इंटू एन माइनस 3 बाई 2। हम बोले बबुआ ये षष्ठभुज है, ये दो ये आपका षष्ठभुज है। अब सम षष्ठभुज रहे, सम मतलब सब भुजा बराबर वाला षष्ठभुज है, विषम बाहु षष्ठभुज है। इसमें विकर्णों की संख्या निकालना है तो देखिए ये वाला सिर से काउंट करते हैं, एक विकर्ण, दो विकर्ण, तीन विकर्ण और होगा क्या, तो इधर मिलाएंगे तो भुजा पे आ जाएगा, इधर मिलाएंगे भुजा हो जाएगा। तो बोलिए कै गो हो गया। अगर हम यहां से लेते हैं तो बोलिएगा 1 2 3, तो बोलिए एक जगह से 3 तो दो जगह से 6, तो 1 2 3 4 5 6 जगह से 6 18। अब हम बोले प्यारे यहां से चेक करते हैं तो बोलिए 1 2, ई वाला तो पहले से काउंट हो चुका है हाँ, तो यहां से 2। उसी तरह से अब प्यारे यहां से देखेंगे 1, ये तो यह भी पहले से हो चुका। उसी तरह से अब बोलिए इससे लेंगे तो ये पहले से हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी 0। अगर उसी तरह से बबुआ यहाँ से लेंगे 1 2 3, पहले से हो चुका है ना, तो जोड़िए 3 + 3 + 2 + 1 + 0 + 0, तो हो गया 3 3 6 2 8 है 1 9।
अथवा अब आप डायरेक्ट करिएगा तो आप बोलिएगा एन, एन का वैल्यू 6, एन इंटू एन माइनस 3/2, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो बोलेंगे 3 तिया, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट, आप में से कितने लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं? इसमें बस एगो, कितने लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं? बस 4-5 लोग पढ़ने वाले हैं, बाकी सब ऐसे। हम कहना क्या चाहेंगे, आप गाने का पैसा बुढ़ाइए, हमरा के लेना देना। जो रूम में नहीं पढ़ सकते हैं वो लाइब्रेरी में कहाँ पढ़ेंगे? नहीं, आइए आइए। लिख दिए, जल्दी जल्दी छाप। कुछ लोगों को फिगर बनाने में परेशानी होता है। हो गया, लिखिए। लिखिए, एन भुजा वाले किसी भी उत्तल समबाहुभुज, समबाहुभुज, एन भुजा वाले किसी भी एन भुजा वाले किसी भी उत्तल समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण बराबर एन भुजा वाले किसी भी उत्तल समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर, प्रत्येक अंतःकोण बराबर 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री बट्टा एन होता है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण। 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री होता है। समबाहुभुज बोले थे, बोले ये आपका क्या दिख रहा है? ऐसे कर दे तो दिख रहा है ये बढ़ गया ना, तो आपको पता है कि प्रत्येक को 90 होता है, यहाँ से आके देखिए हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, चतुर्भुज है तो 4 हुआ ना। तो आप बोलेंगे 4 में से 2 गया
तो 2 और 2 नहीं, 4 से 4 तो बचा कितना, 90 डिग्री हुआ ना। तो एन भुजा वाले किसी भी उत्तल समबाहुभुज, उत्तल उत्तल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछेगा सब उत्तल ही रहता है। तो उत्तल समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण निकालना है। कब, जब समबाहुभुज हो। तो अंतः कोणों का योग में कोणों की संख्या से भाग देंगे। कहेंगे सर भुजा की संख्या n माने हैं तो कोण की संख्या कैसे हो गया। तो बहुभुज में जय गो भुजा तय गो कोण भी होता है, यानी भुजा की संख्या जितना होता है कोण की संख्या उतने होता है। बहुभुज में भुजा की संख्या जितना होता है कोण की संख्या उतना ही होता है। हो गया। देखिए अगला पॉइंट, एन भुजा वाले किसी भी उत्तल समबाहुभुज, एन भुजा वाले किसी भी उत्तल समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360/n होता है। 360/n। बोलिए ये आपका समबाहुभुज है, त्रिभुज बनाते, ये आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है, और बाह्य कोणों का योग 300। शुरू पॉइंट में लिखा है। तो अब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण बनेगा ना। तो आप बोलिए त्रिभुज है तो 360/3 है ना। तो 3 से कटेगा 120। यहाँ देख लीजिए 120 होता है कि नहीं। पूरा स्ट्रेट लाइन 180 है ना, तो ये 180 में से 60 घटेगा तो कितना, 120 हुआ ना। तो ऐसे बनाइए या डायरेक्ट ऐसे बनाइए, या अथवा ऐसे बनाइए या ऐसे। समबाहुभुज है तो डायरेक्ट कर लेंगे। समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 300। त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षष्ठभुज हो, बाहर वाला सभी कोणों का योग हमेशा 360 है। और समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कहेगा। तो समबाहुभुज सभी भुजा बराबर है तो जाहिर सी बात है कि बाहर वाला प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। तो जय गो बहुभुज में भुजा है या कोण है उसकी संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। बात समझ में आया। नीचे नोट करके लिखिए, नोट, स्पेशल नोट लिख दिए। अब देखिए यहाँ छोटा सा ऐसे लिख दीजिए, स्पेशल नोट ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक, स्पेशल नोट। अब इधर देखिए, बहुभुज का ये नियम है, याद रखना है, कभी कभी यूज होगा। बहुभुज में जैसे जैसे भुजा की संख्या बढ़ता जाएगा, बहुभुज में
भुजा की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, यानी पहले त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर पंचभुज है, फिर षष्ठभुज है, ऐसे। तो बहुभुज में भुजा की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान वैसे वैसे बढ़ते जाता है, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान वैसे वैसे घटते जाता है। तो नोट में लिखा रहे, पहले इधर देख लीजिए, पहले रुकिए। हम बोले प्यारे ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज। चलिए मान लिए कि समबाहु त्रिभुज। अब बोलिएगा इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 100। अब प्रत्येक पूछेंगे तो प्रत्येक पूछे, सभी पूछेंगे तो 300, सॉरी 180। अभी इसको हम बढ़ाए तो ये बहिष्ठ कोण कितना? 100। अब भुजा की संख्या बढ़ाते हैं, ये आपका हो गया चतुर्भुज स्क्वायर वर्ग, यह वर्ग। आप बोलिएगा मान लीजिए तो ये वर्ग है, तो बोलिए ये 90, ये 90, ये 90, और ये, अब इसको हम बढ़ाए तो पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 180, तो ये कितना? 90 होगा ना। तो देखिएगा भुजा की संख्या बढ़ाए तो प्रत्येक अंतःकोण बढ़ गया, सभी अंतःकोणों का योग भी पहले से बढ़ लिएगा, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान पहले से घट गया। यानी बहुभुज में जैसे जैसे भुजा की संख्या बढ़ाते प्रत्येक अंतःकोण का मान बढ़ता जाता है और प्रत्येक बाह्य कोण घटता जाता है। इसी को आप कॉपी पे लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। लिखिए किसी भी बहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ते जाता है, किसी भी बहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ते जाता है, प्रत्येक अंतःकोणों का मान, प्रत्येक अंतःकोणों का मान वैसे वैसे बढ़ते जाता है, तथा प्रत्येक अंतःकोणों का मान वैसे वैसे बढ़ते जाता है, तथा प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तथा प्रत्येक बाह्य कोण का मान वैसे वैसे घटता जाता है। फिगर बगल में बना दीजिएगा। लिख दिए। तो हम
हम बोले बहुभुज में भुजा की संख्या 6 गो, कोण की संख्या, बोलिए, ये भी लिखे की जरूरत है जरूरत। बहुभुज में भुजा की संख्या 6 गो, तो कोण की संख्या, आइए अब हम बोले क्षेत्रफल की बात करें, इसका जरूरत नहीं, बस एक को बोलेंगे। ये आपका षष्ठभुज है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे किसी भी सम षष्ठभुज की बात करें, सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल बगल में ले दिया, सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल, हेडिंग दे दीजिए सम षष्ठभुज। बोले सम षष्ठभुज में सम्मुख शीर्ष को अगर जोड़ देंगे ना, सम षष्ठभुज के आमने सामने वाला शीर्ष को अगर जोड़ देंगे ना, तो ये 6 गो समबाहु त्रिभुज बन जाता है। मान लेते हैं कि सम षष्ठभुज में इस भुजा की माप a सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी, ये भी, ये भी, तभी बराबर बराबर का साइन देने की जरूरत नहीं। अब हम बोले किसी भी सम के सम्मुख शीर्षों को जोड़ने से 6 समबाहु त्रिभुज बन जाता है और प्रत्येक आपस में बराबर होता है। बगल में नोट में लिख दीजिएगा, किसी भी सम षष्ठभुज, बगल में लिख दीजिए, उसके बाद फिगर बनाते रहिएगा, ऐसे को लाइन खींच के उस साइड लिखिए। किसी भी सम षष्ठभुज, किसी भी सम षष्ठभुज में सम्मुख शीर्षों को जोड़ने से, सम्मुख शीर्षों को जोड़ने से 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। सम्मुख शीर्षों को जोड़ने से 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है और उसमें से प्रत्येक आपस में बराबर होते हैं, और उसमें से प्रत्येक आपस में बराबर होते हैं। लिख दिए, अब उधर छोड़ दीजिए, इधर देखिए प्यारे, ये सम षष्ठभुज है, सम षष्ठभुज, ये आपका सम षष्ठभुज है। तो इसके सम्मुख शीर्षों को जोड़ने से 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ और ये सभी आपस में बराबर। तो बोलिए ये भी तो समबाहु ही होगा ना, तो ये भुजा ए, तो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ए, हो गया ना। तो आप बताइए इसका परिमाप अगर हम आपसे कहेंगे, तो परिमाप का मतलब सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो एक भुजा ए है, तो ऐसा ऐसा कै गो है, तो आप बोलेंगे 6 इंटू भुजा। और की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बाई इंटू स्क्वायर, तो ऐसा ऐसा कै गो है, 6 गो है, तो आप इसको बोलेंगे इंटू 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी एक और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते गुना कर दीजिएगा तो सम षष्ठभुज निकल जाएगा। बात समझ में आया जी?
चलिए, हो गया, हो गया। बस इतना ही आपको याद रखना है। किस लिए इतना याद रखना है? गुण में, प्रॉपर्टी में बहुभुज के क्वेश्चन बनने के लिए याद रखना है। बहुभुज का क्वेश्चन बनेगा कब? जब ये सारे पॉइंट ध्यान में रहेगा। वैसे ही जब कोनों की माप सीखेंगे तो प्यारे बनेगा कब? जब नोट लिखाएंगे उसको याद रखेंगे। बात समझ गए? तो ज्योमेट्री में ऐसे ही थ्योरम होता है जिसको आपको माइंड में रखना है। ज्योमेट्री थ्योरम बेस्ड होता है। अब आप कहेंगे कि सर एक एक चीज को प्रूफ करते चलिए, तो ज्योमेट्री में प्रूफ करते करते सारे पॉइंट को प्रूफ करके बताना मतलब 1 साल पूरा लगना, तो बहुत लंबा सफर हो जाएगा, जो कि उसका कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ करेंगे तो भी और ना करेंगे तो भी आपको याद रखना है। तो इसका गुण जो होता है, प्रॉपर्टी जो है, उसको आपको याद रखना है। उसको याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, रहेगा तो क्वेश्चन ना बनेगा। बात समझ में आया? तो चलिए आप निकालिए यानी फोटो सेट ना मिला है। टाइम एंड वर्क और ज्योमेट्री दोनों का फोटो स्टेट ही तो मिला है। चले हुए खाली टाइम एंड वर्क वाला। या भगवान, वो गलती से लगता है कि निकालने हम बोले थे निकाल दीजिएगा दोनों। अब दोनों का मतलब उसमें देखे तो टाइम एंड वर्क और टाइम, वो समझ लिए होंगे दोनों का मतलब टाइम एंड वर्क का टाइम एंड। अच्छा कोई बात नहीं, अगले क्लास में वो दिलवा देंगे। इसमें आपका टाइम एंड वर्क का टाइम एंड डिस्टेंस को समझ गए दोनों हो गए, वो गलती से बोल गए होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन। अच्छा टाइम हो ही गया, 5 मिनट अभी टाइम था। अच्छा कोई बात नहीं, 5 मिनट मायने नहीं रखता। तो इसको प्यारे पॉइंट देख लीजिएगा, कल हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक? क्या हुआ? आप कुड़कुड़ा क्यों रहे? पहले आप बोल लीजिए, बोलिए। किताब चाह रहे थे? ज्योमेट्री का किताब का कीमत लगभग 250 पड़ेगा, इसीलिए किताब नहीं छपाए। यहाँ पर है भी नहीं। ज्योमेट्री का किताब आपका मोटा है। क्या हुआ? आप हमको ना बोलिए कि 250, अब किताब का प्राइस अब नया सेशन में फिर अभी और बढ़ेगा। का किताब था वो 150 रुपया हो जाएगा। ये हमको मत बोलिएगा, मोदी जी के बोलिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो जब से जीते हैं दिन दोगुना रात चौगुना भाव बढ़ता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इलेक्शन का समय आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए जाइए। क्या हुआ?
टाइम एंड वर्क वाले सभी लोग बैठे रहेंगे। टाइम एंड वर्क वाले सभी लोग बैठे रहेंगे। 16 से 18 क्लास में टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस ये उस 16 क्लास में वो भी खत्म होता है।